नमस्कार दोस्तों। आज अपन देखेंगे एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एक मॉडर्न टॉपिक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे अपन सामान्य बोलचाल की भाषा में आईवीएफ कहते हैं। तो और एंड टेस्ट ट्यूब बेबी, अपन ये शब्द बहुत सारी बार सुनते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है। तो इस पूरे लेक्चर के अंदर अपन देखेंगे किस प्रकार आईवीएफ का प्रोसेस किया जाता है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है और कैसे एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है और कैसे टेस्ट ट्यूब बेबी बनाए जाते हैं। सबसे पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है क्या है। तो साथियों अपन जानते हैं कि इसमें दो शब्द है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है शुक्राणु और अंडाणु का आपस में संयोजन होकर जाइगोट का निर्माण। यहाँ पर है इन विट्रो। जो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होता है वो इन विवो होता है, फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में होता है। यहाँ पर अपन फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के बाहर कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं, पेट्री डिश में कर रहे हैं, इसीलिए इसके शब्द लगा इन विट्रो, यानी आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन करवाना इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच एन एग इज फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म आउटसाइड द बॉडी, है ना, इसीलिए इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। इवॉल्व्ड एज ए मेजर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर इनफर्टिलिटी। आज के समय में इनफर्टिलिटी एक बहुत गंभीर समस्या बनती जा रही है, खान पान की वजह से या डेली रूटीन की वजह से या हार्मोन्स में प्रॉब्लम आने की वजह से मेल और फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी की जो समस्या आ रही है, उस वजह से उसका ट्रीटमेंट के लिए सबसे कॉमन प्रोसेस आजकल हो गया आईवीएफ है। तो ये इनफर्टिलिटी के लिए होता है। कौन कौन सी इनफर्टिलिटी वो आगे देखेंगे। The term in vitro from the Latin mean in glass. It is used as a early biological experiment in involving cultivation of tissues outside the living organism were carried out in a glass container such as beaker, test tube or petri dishes. A colloquial term for babies conceived as the result of IVF is known as test tube baby. इस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगा, करवाएंगे। उस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनेगा, उस जाइगोट का आगे की अवस्था 2 या 3 दिन बाद ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में उसको फीमेल के यूटेरस में ट्रांसप्लांट किया जाता है। और फीमेल के नॉर्मल जो डेवलपमेंट होता है, गेस्टेशन पीरियड होता है, वैसे ही आईवीएफ के अंदर भी गेस्टेशन पीरियड होगा। डिलीवरी वैसे ही नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगी। ऐसे बच्चों को टेस्ट ट्यूब बेबी देंगे। सामान्यतः जो साइंस के स्टूडेंट नहीं है या कई बार मिसकंसेप्शन हो जाता है कि टेस्ट ट्यूब बेबीज का मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर ही बेबी बनेगा, ऐसा नहीं होगा। केवल फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब या पेट्री डिश में होगा, बाकी का डेवलपमेंट फीमेल की बॉडी के अंदर ही होगा। वैसे ही बच्चे का जन्म होगा 9 महीने बाद, ऐसे बच्चों को टेस्ट ट्यूब बेबीज कहेंगे। क्या हिस्ट्री थी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर। आईवीएफ ब्रॉडली डील्स विद द रिमूवल ऑफ एग्स फ्रॉम ए वुमेन, fertilizing them in a laboratory and transferring the zygote into uterus a few days later. एक सिंपल प्रोसेस है कि फीमेल से अंडाणु को निकाला जाता है, मेल से शुक्राणु को निकाला जाता है। इसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। अगर फीमेल में अंडाणु नहीं बन रहे हैं या उसकी ओवरी नहीं है, डैमेज है, वो साइड का निर्माण नहीं हो रहा है, तो डोनर लिया जा सकता है। इसी प्रकार शुक्राणु मेल में नहीं है, एजुस्पर्मिया है, तो शुक्राणु बैंक से शुक्राणु लिए जा सकते हैं। तो उनको फर्टिलाइज कराकर उस जाइगोट को फीमेल के जो मां बनना चाहती है कपल में से जो फीमेल होती है उसके यूटेरस में ट्रांसप्लांट किया जाता है और उसके गेस्टेशन पीरियड के बाद बच्चे का जन्म होगा। तो इस प्रकार से आईवीएफ किया जाता है। कौन कौन सी इनफर्टिलिटी ड्यू टू फॉलोइंग कॉजेज में कंसीडर फॉर आईवीएफ। आईवीएफ इनकी कब इसकी आवश्यकता हो सकती है, कौन कौन से रीजन होते हैं इनफर्टिलिटी के जिनमें आईवीएफ कराया जा सकता है। एक तो फेल्ड ओवुलेशन इंडक्शन, एक तो फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन जो ओवुलेशन होता है वो ओवुलेशन नहीं हो पाता है, उसका एलएस हार्मोन प्रॉपर सीक्रेट नहीं हो पा रहा है, तो फीमेल में ओवुलेशन नहीं हो पा रहा है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो उस केस में फीमेल की ओवरी में से oocyte निकाला जाता है, फिर आईवीएफ करा जाएगा। या ट्यूबल डिजीज हो, जो फेलोपियन ट्यूब होती है फीमेल की, वो एक या दोनों फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक्स हो, ब्लॉक अगर होगी तो वेजाना से शुक्राणु फेलोपियन ट्यूब में नहीं पहुंच पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। एंडोमेट्रियोसिस या फिर
फीमेल के जो एंडोमेट्रियम होता है यूट्रस का आंतरिक लेयर, उसके अंदर जो आंतरिक लेयर जो होता है वो एंडोमेट्रियम कहलाता है। उस एंडोमेट्रियम में प्रॉब्लम हो, पतला हो, उसकी लेयर पतली हो, तो उस वजह से भी नॉर्मल कंसीव नहीं हो पाएगा, या इडियोपैथिक इनफर्टिलिटी कोई भी अननोन रीजन हो सकता है, या मेल के अंदर शुक्राणु प्रॉपरली बन पा रहे हैं, ज्यादा संख्या में नहीं है, एक्टिव मोटाइल्स कम नहीं है, उस वजह से भी आईवीएफ कंसिडर किया जाएगा। क्या हिस्ट्री है आईवीएफ की? हिस्ट्री जो है साथियों, सबसे पहले 1890 के अंदर सबसे पहले आईवीएफ जो है रेबिट के अंदर वॉल्टर हीथ ने एक फर्टिलाइज एग किया था, और इस फर्टिलाइज एग को दूसरी फीमेल रेबिट में ट्रांसफर किया था। उसके बाद 1959 में मैक चेंग ने सक्सेसफुली कंडक्टेड आईवीएफ इन रेबिट के अंदर आईवीएफ कंडक्ट किया था सबसे पहले 1959 में मैक एमसी चेंग ने। फरवरी 15, 1969 उसमें आरजी एडवर्ड्स, बेरिस्टर एंड पीसी स्टीव टॉय ने अर्ली स्टेजेज ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, मनुष्य के अंदर सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के अर्ली स्टेजेज को एक्सपेरिमेंट किया था लैब के अंदर, और ये ईयर सबसे इम्पोर्टेंट है। 1977 में फर्स्ट आईवीएफ प्रेगनेंसी हुई थी ह्यूमन के अंदर, और सबसे पहले बच्चे का जन्म हुआ था, और उसका नाम था फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन का जन्म हुआ था। इसके 67 डेज बाद सेकंड टेस्ट ट्यूब बेबी भारत में जन्म हुआ था, जिसको क्रेडिट जाता है डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय का। इसने कोलकाता के अंदर वर्ल्ड का दूसरा और इंडिया का पहला आईवीएफ में, जिसका नाम था दुर्गा, उसका जन्म करवाया। इसे कानुप्रिया अग्रवाल इसका नाम था, इसका निकनेम दुर्गा दिया गया। तो ये भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था। अभी देख लिए कौन कौन सी डिजीज के कारण आईवीएफ कराया जाता है। ट्यूबल डिजीज, वैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो, एंडोमेट्रियोसिस हो, ओवुलेटरी डिसफंक्शन हो, जिसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज भी बोलते हैं, पीसीओएस, जो ओवरीज होती है उसमें बहुत सारी सिस्ट बन जाती है, तो प्रॉपर ओवुलेशन नहीं हो पाएगा, ओवुलेटरी प्रॉब्लम्स होगी, पीसीओएस बोलते हैं। या एज रिलेटेड इनफर्टिलिटी हो, प्रॉपर हार्मोन्स का सिक्रीशन नहीं हो, स्पेशली एलएच हार्मोन का, तो भी आईवीएफ रिकमेंड किया जाएगा। मेल फैक्टर भी इसमें होता है, जैसे एजूस्पर्मिया, उसके जो सीमन होता है इसमें शुक्राणु की संख्या बहुत कम है या नील शुक्राणु है, तो भी आईवीएफ रिकमेंड किया जाता है। या और प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है। अगर कपल में से मेल और फीमेल दोनों का कोई जेनेटिक हिस्ट्री है, जैसे थैलेसीमिया या सिस्टिक फाइब्रोसिस है, तो आईवीएफ करने से पहले इनका भी टेस्ट करना जरूरी होता है। एड्स, ऑब्वियसली एड्स का टेस्ट करना भी जरूरी होता है। ये सिंपल प्रोसेस है बेसिक, जो आपको चार्ट के रूप में बना सकते हो जब भी आईवीएफ के ऊपर क्वेश्चन आता है। फीमेल को सबसे पहले हार्मोन ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उसकी ओवरी के अंदर ओवुसाइट या ओवम बनता है, उसको निकाला जाएगा। इसी प्रकार मेल के अंदर से सीमन कलेक्ट किए जाएंगे। मेच्योर ओवा और स्पर्म को दोनों को टेस्ट ट्यूब में मिलाया जाएगा, मिक्स इन अ टेस्ट ट्यूब। और जब जायगोट बनता है तो कीप टू डेवलप द एम्ब्रियो 2 सेल, 4 सेल और 8 सेल स्टेज तक। उसके बाद उसको ट्रांसफर टू मदर के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। अगर इस मदर का यूट्रस भी अगर सही नहीं है या यूट्रस सही नहीं है, तो इस केस में इसको क्या कर सकते हैं, सैरोगेट मदर भी यूज किया जा सकता है ना। सैरोगेसी अभी बहुत सारे पिक्चरों में अपन देखते हैं, इसमें सैरोगेट मदर होती है, तो सैरोगेट मदर के अंदर ट्रांसप्लांट करा देंगे, तो जिसका ओवम होगा बायोलॉजिकल मदर ये रहेगी, तो ट्रांसफर टू मदर और इससे आईवीएफ होगा। ये जो बच्चा होगा टेस्ट टू बेबी कहलाएगा। ये फीमेल की वेजाइना सबसे पहले स्टेप में इंजेक्शन लगाकर फीमेल के अंदर से oocyte प्राप्त किए जाएंगे। ये oocyte मैच्योर इनको रिमूवल किया जाएगा, इसको टेस्ट ट्यूब में मिलाया जाएगा। ऐसे मेल से स्पर्म लेकर टेस्ट ट्यूब में मिलाए जाएंगे, दोनों फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में होगा। उसके बाद जायगोट बनेगा 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, और उसके बाद इसको वापस फीमेल के वेजाइना के थ्रू यूट्रस में ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। ये है एम्ब्रियो 4 सेल या 8 सेल स्टेज का। मल्टीपल एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट किए जाते हैं यूट्रस में, इसीलिए आपने देखा होगा
क्योंकि आईवीएफ में जनरली ट्विंस होते हैं या ट्रिपलेट होते हैं, तो इसको ये इसके अंदर इम्प्लांटेशन हो जाएगा और प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी और बच्चे का जन्म होगा आफ्टर 9 मंथ। क्या क्या स्टेप्स होते हैं? पहले इनिशियल इवोल्यूशन किया जाता है, दोनों मेल और फीमेल दोनों की जांच चेक की जाती है। कुछ सप्रेशन ऑफ नेचुरल हार्मोनल साइकिल, फीमेल के अंदर जो नेचुरल साइकिल जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके अंदर उसको सप्रेस करना जरूरी होता है क्योंकि नेचुरल ओव्यूलेशन नहीं होना चाहिए। ओवेरियन स्टिमुलेशन, उसके बाद ओवरीज को स्टिमुलेट किया जाएगा फॉर मोर प्रोडक्शन ऑफ फॉलिकल्स। फिर कलेक्शन ऑफ oocytes, कलेक्शन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम मेल, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दोनों का आपस में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगा और एम्ब्रियो ट्रांसफर होगा। कुछ टेस्ट की इनिशियल इवोल्यूशन में क्या करते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट करना होता है दोनों का, सेमिनल फ्लूइड एग्जामिनेशन करना होगा मेल का, एस्ट्रोसेल्फिनोग्राम किया जाएगा कि फीमेल का जो यूट्रस है वो प्रॉपर उसकी थिकनिंग है नहीं है, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड की जाती है कि किसी प्रकार की कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। उसके बाद अलावा बाकी जो जेनेटिक टेस्ट होते हैं एड्स वगैरह ऐसे भी उनके करना आवश्यक होता है। अब आता है सप्रेशन ऑफ नेचुरल हार्मोनल साइकिल। फीमेल के अंदर जो नेचुरल साइकिल होता है उसको सप्रेस करना जरूरी होता है। सप्रेशन ड्रग्स प्रिवेंट स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेशन। In an IVF cycle, it is important that the natural ovulation should not occur. क्योंकि अगर natural ovulation हो गया तो egg leave the ovary and the doctor will not be able to retrieve them. उसको बाहर नहीं निकाल पाएंगे। कौन कौन सी ड्रग्स दी जाती है पहले फीमेल को IVF करने से पहले? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे 2 से 4 वीक तक कंटिन्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दी जाएगी। लुप्रोन या लुप्रोनिक एसिटेट जो है ये GnRH गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर जो है उसका एंटागोनिस्टिक है। ये सप्रेस LH सर्ज, अगर इसका सिक्रेशन नहीं होगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का सिक्रेशन नहीं होगा, यानी LH का सिक्रेशन नहीं होने से फीमेल के अंदर नेचुरल ओव्यूलेशन नहीं होगा। नेफ्रेलिन ये भी GnRH एंटागोनिस्टिक है। गैनिरेलिक्स एसीटेट इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ये भी GnRH है। इनके कुछ नाम आप एग्जाम में लिख सकते हो। ओवेरियन स्टिमुलेशन, उसके बाद ओवरी को स्टिमुलेट करना ताकि मल्टीपल मेच्योर फॉलिकल्स बन सके। जनरली फीमेल के अंदर हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवरी में एक ही फॉलिकल मेच्योर होता है ग्रेफेन फॉलिकल के रूप में, लेकिन अपन यहाँ पर आर्टिफिशियली फीमेल के अंदर ओवरीज को स्टिमुलेट किया जाएगा इंजेक्शन के द्वारा ताकि बहुत सारी फॉलिकल्स एक साथ मेच्योर हो सके। क्योंकि आईवीएफ में एक का नहीं कराया जाता है, एक का कराने के बाद जरूरी नहीं उसका फर्टिलाइजेशन हो या उसको ट्रांसप्लांट ऑफ पेट्री डिश में डॉक्टर काफी खर्चीला प्रोसेस है, तो इसमें मल्टीपल जो फॉलिकल्स है उनको प्राप्त करके उनका फर्टिलाइजेशन किया जाता है। produces many good follicles to be fertilized. Multiple eggs are stimulated because some eggs will not fertilize, कुछ तो fertilize नहीं होते हैं और कुछ आगे डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, तो एग्जामिनेशन करने के बाद ही किया जाता है। रेगुलर मॉनिटरिंग बाय अल्ट्रासाउंड स्कैन। कौन कौन सी ओवेरियन स्टिमुलेशन के लिए कौन कौन सी ड्रग्स दी जाती है? एक तो ह्यूमन मेनोपाउजल गोनेडोट्रोपिन दिए जाएंगे, एक फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दोनों का कॉम्बिनेशन, एक एससीजी दिया जाता है, क्लोमिफेन साइट्रेट, ये कुछ ड्रग्स के नाम हैं जो दिए जाएंगे। जनरली 8 to 14 डेज स्टिमुलेशन आवश्यक होता है। आईवीएफ जब भी एक कपल जाता है डॉक्टर के पास तो वो 8 से लेकर 14 दिन तक इन मेडिसिन को फीमेल को देता है ताकि आईवीएफ के लिए रेडी रहे। अब उस कलेक्शन ऑफ उसके बाद जब आप इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं तो उसके बाद ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन्स का एक इंजेक्शन और लगाया जाता है जिसे ट्रिगर शॉट कहते हैं। जस्ट oocyte प्राप्त करने से पहले एक रिट्रीवल के जस्ट आफ्टर 34 to 36 आवर्स आफ्टर एससी इंजेक्शन, जैसे ही ट्रिगर शॉट लगाया जाता है एससीजी का, उसके 34 से 36 घंटे के पश्चात एक रिट्रीवल यानी अंडे को oocyte को इंजेक्शन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। एक रिट्रीवल इज यूजुअली अकम्प्लिश्ड बाय ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड एस्पिरेशन। It is done under short general anesthesia.
मतलब फीमेल को जन्म में लोकल एनेस्थीसिया के द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है और बिल्कुल 10-15 मिनट का प्रोसेस है। ये ओवरीज है, ओवरी के अंदर पहले स्टिमुलेशन दे दिया गया, इसलिए मल्टीपल फॉलिकल्स बन चुके हैं। इनको वेजाइना ट्रांस वेजाइनल एक कैथेटर डालेंगे, इसमें इस नीडल से इनको प्राप्त करेंगे पंप के द्वारा और इनको प्राप्त करके रिमूव फ्रॉम द फॉलिकल्स थ्रू नीडल कनेक्टेड बाय सक्शन डिवाइस, इससे प्राप्त करेंगे सक्शन पंप के द्वारा। जो भी कलेक्शन जो oocyte किया गया है, यूजुअली 10 से 15 oocyte प्राप्त करेंगे पेट्री डिश में। The eggs are prepared and tapped from the surrounding cells. After the eggs are retrieved, they are examined in the laboratory for maturity and quality. Mature eggs are placed in IVF culture medium and transferred to an incubator to await fertilization by the sperms. जब तक कि उसमें स्पर्म नहीं डाल दिए जाते, जब तक उसको इंक्यूबेटर में रखा जाता है। अब कलेक्शन ऑफ स्पर्म्स, अब मेल जो होता है कपल का, उस मेल से oocyte कलेक्शन के या तो जस्ट पहले या बाद में मेल के द्वारा स्पर्म प्राप्त किए जाते हैं। उसके लिए मेल को पहले बोला जाता है कि 3 से 4 दिन का सेक्सुअल एक्सिंग टेंस यानी ब्रह्मचर्य का पालन करे 3-4 दिन तक। उसके बाद उसके स्पर्म कलेक्ट किए जाते हैं। स्पर्म जो कलेक्ट किए जाते हैं उनको कलेक्टेड स्पर्म को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सस्पेंड और कल्चर मीडियम में डाला जाता है। जो सबसे एक्टिव स्पर्म्स है उनको मीडियम में मिलाया जाता है। स्पर्म्स को जो है या तो नेचुरल मास्टरबेशन से के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं या डायरेक्ट टेस्टिकल से, एपिडिडाइमिस या वास्ट डिफरेंस से प्राप्त किया जा सकता है। अगर मेल के अंदर नॉर्मल इजैकुलेशन नहीं हो पाता है, कोई ऑब्स्टेकल है तो ये पीसा कहलाता है परक्यूटेनियस एपिडाइमल स्पर्म एस्पिरेशन, यानी डायरेक्ट एपिडिडाइमिस से सक्शन पंप के द्वारा शुक्राणु बाहर निकाल रहे हैं, या इसको जो टेस्टिकल्स होते हैं या एपिडाइमिस जो होता है उसको रिमूव करके सर्जिकल के द्वारा सर्जरी करके इससे शुक्राणु निकाल दिए जाते हैं फ्लूइड्स के द्वारा। इसे मीसा बोलेंगे। अब जब शुक्राणु भी आ गया आपके पास, उनका भी टेस्टिंग हो गई और oocyte आपके पास है, दोनों को ऐड कर दिया जाता है। नॉर्मली oocyte जो होते हैं उनके ऊपर 10 से 50,000 मोटर स्पर्म डाल दिए जाते हैं और उससे देखा जाएगा कौन कौन से oocyte का फर्टिलाइजेशन हो गया है, जाइगोट हो गया है। उन जाइगोट में से सेलेक्टेड जाइगोट को फीमेल के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाएगा। इसी में एक और मेथड है इक्सी, जो सामान्य अपन देखते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन। ये इक्सी मेथड तब काम में ली जाती है और एडवांस है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर मेल के अंदर स्पर्म्स नहीं है, सीमन के अंदर या बिल्कुल कम स्पर्म है, 1-2 ही है, तो उस सिंगल स्पर्म को भी लेकर डायरेक्ट oocyte के अंदर नीडल के द्वारा अंदर इंजेक्ट किया जाता है। इंट्रासाइटोप्लाज्म यानी फीमेल के जो oocyte होता है उसके साइटोप्लाज्म में स्पर्म को इंजेक्शन लगाया जाता है स्पर्म का, इसे इक्सी कहेंगे। ये oocyte है, एक सिंगल स्पर्म है, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इक्सी an embryologist isolated a single sperm cell, drives it up to a microscope needle and inject it inside an oocyte using a high power microscope. माइक्रोस्कोप में देखकर इस oocyte के अंदर स्पर्म का इंजेक्शन लगाया जा रहा है, सिंगल स्पर्म का, इसे इक्सी बोलेंगे। Fertilization checks is performed the next day, approximate 18 hours after sperm injection or insemination of eggs. Generally 65 to 75% of mature eggs will fertilize after insemination. Generally अपन ने 10-12 लिए तो उसमें से 8 का हो जाता है fertilization. या कल्चर इन स्पेशल इंक्यूबेटर टू सपोर्ट डिवीजन एंड डेवलपमेंट। इसके बाद क्लीवेज प्रारंभ हो जाता है। 2 सेल, 4 सेल और 8 सेल स्टेज बनती है। इफ द कपल हैज ए हिस्ट्री ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर, पहले देख चुके हैं, जेनेटिक काउंसलिंग की जाती है। प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस किया जाएगा, अगर कोई जेनेटिक डिजीज है तो उसके बाद ही इम्प्लांटेशन किया जाएगा। डेवलपमेंट स्टेज, ये जाइगोट बना, 2 सेल 4 सेल स्टेज हो गई, 8 सेल स्टेज हो गई, और ये 5वें या 6वें दिन ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आती है। इस स्टेज में इम्प्लांटेशन कराया जाएगा, एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाएगा। एम्ब्रियो ट्रांसफर में भी परफॉर्म्ड ऑन डे 2 और 5 डेज हो सकता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन के। 1 or more embryos suspended in a drop of culture medium are drawn
इनटू ए ट्रांसफर कैथेरेटर। एक कैथेरेटर के द्वारा इसको फीमेल के वेजाइना के द्वारा यूट्रस में ट्रांसप्लांट किए जाएंगे। सर्विक्स के द्वारा फीमेल के यूट्रस में ट्रांसप्लांट किए जाते हैं ताकि वहां पर वो अटैच हो जाए और प्रेगनेंसी चालू हो जाए। इसके अंदर जाइगोट है इस नीडल में, इसको वेजाइना के द्वारा यूट्रस में ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। ये एक जाइगोट ये पहले कर दिया है, 2 या 3 अंदर इंजेक्ट किए जाएंगे ये कल्चर मीडियम से लेकर। जनरली कितने एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट किए जाते हैं? अगर एज कम है, लेस देन 35 है तो 2 ही करते हैं, 35 to 37 है तो 2 से 3। वो डिपेंड करता है कि अपन अखबार में पढ़ते हैं कि 60 साल की महिला माँ बनी है तो उस हिसाब से एज के हिसाब से इनको ट्रांसप्लांट किए जाते हैं जाइगोट, ताकि कुछ आगे उनका डेवलपमेंट हो सके। अगर किसी का आईवीएफ 2 या 3 बार फेल हो गया है तो उसके अंदर और ज्यादा डायग्नोसिस की जरूरत होती है, क्लिनिकल टेस्ट किए जाते हैं ताकि आगे का आईवीएफ सक्सेस रहे। आईवीएफ के बाद कुछ और वेरिएशंस आ गए हैं, ये 2 टेक्निकल और वर्ड आपको पढ़ने होते हैं। ये जिप्ट और जिप्ट कहलाते हैं। गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर या गिफ्ट जो होता है ये भी आईवीएफ की तरह ही है। इसमें क्या करते हैं, गैमेट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है, वहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। मेल के स्पर्म लिए जाते हैं तो फीमेल के एग दोनों को मिलाकर दोनों को फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है रादर देन हर यूट्रस। और फर्टिलाइजेशन इन विवो ही होगा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन लैब में नहीं होगा, फीमेल के टेस्ट ट्यूब नहीं होगा, इसे गिफ्ट कहेंगे। और जिप्ट होता है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ये भी ऐसे ही है, बस यहाँ पर गैमेट की जगह जाइगोट आ गया। मतलब यहाँ पर पहले टेस्ट ट्यूब में स्पर्म और अंडाणु का फर्टिलाइजेशन कराया जाता है और उसके बाद जो जाइगोट होता है उस जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है इंस्टेड ऑफ यूट्रस। तो दोनों का मिक्सर हो गया। दिस टेक्निक डिफर्स फ्रॉम गिफ्ट इन दैट फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द लैब rather than in the fallopian tube, but that it is similar that of IVF. The fertilized egg is transferred to the tube rather than the uterus. यूटरस के बजाय इसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये 2 भी शब्द आएंगे, ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक के अंदर आती है गिफ्ट और गिफ्ट, तो ये भी आपको याद रखनी होगी। ART। धन्यवाद। इस प्रकार आपको ये आईवीएफ पर अगर क्वेश्चन आता है या व्हाट इज टेस्ट ट्यूब बेबी आता है तो आपको डेफिनेशन और चार्ट के द्वारा इसको समझाना है, बिल्कुल शॉर्ट में, इजी लैंग्वेज में, और चार्ट के द्वारा ज्यादा से ज्यादा चार्ट या डायग्राम बनाने